नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम जानेंगे स्वर ज्ञान के विषय में। स्वर विज्ञान के नाम से भी आप इसे जानते हैं। स्वर साधना परिचय। स्वर साधना प्राणवायु को नियंत्रित करने की सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह वायु तत्व चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। काल, देश और स्थिति के अनुसार प्राण नियंत्रण सिखाती है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देती है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका विशेष स्थान है। जिस तरीके से हम लोग पंचतत्व चिकित्सा की बात करते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग है वायु चिकित्सा। तो वायु के अंतर्गत कई भागों में वायु को बांटा गया, उसमें से स्वर साधना या स्वर चिकित्सा भी एक है। तो स्वर का जो वास्तविक अर्थ है वह सामान्य अर्थ में स्वर अर्थात आवाज हम बोलते हैं, लेकिन योग में जो स्वर होता है उसका लेना देना नाड़ी से है। और नाड़ी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये वायु का मार्ग है, वायु से संबंधित है। तो स्वर का संबंध नासिका से है। नाक के दो छिद्र हैं, दायां और बायां। इन्हीं से प्राण का प्रवाह होता है। क्योंकि हम जो प्राण वायु लेते हैं उसका लेना देना इसी से है। तो इसमें है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। आइए जानते हैं इसके विषय में। तो जो बाई नासिका है, जिसको हम चंद्र स्वर के रूप में जानते हैं, इसे हम इडा नाड़ी बोलते हैं। जो दाहिनी नासिका है इसे हम सूर्य स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी बोलते हैं। लेकिन जब दोनों नाड़ी एक समान एक साथ चल रही हो तो उसे हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। एक समय में सामान्यतः एक ही नासिका चलती है। स्वर परिवर्तन के समय दोनों कुछ क्षण चलती है। तो स्वर परिवर्तन के समय के विषय हम जानते हैं। एक स्वर लगभग 2.5 घड़ी चलता है। अब घड़ी क्या है? एक घड़ी बराबर 24 मिनट, 2.5 घड़ी अर्थात 7 मिनट। तो एक स्वर लगभग 2.5 घड़ी चलता है। तो एक घड़ी बराबर 24 मिनट, 2.5 घड़ी बराबर 60 मिनट। एक एक घंटा तक एक नासिका चल रही होती है। ये कम और ज्यादा भी हो सकती है। लगभग हर घंटे स्वर बदलता है। समय व्यक्ति के अनुसार भी यह बदल सकता है। अब आपके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार भी स्वर बदलता है। तो स्वर पहचान की जो पहली विधि है वह यह है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है यह जानने के लिए शांत बैठकर पीठ व गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें, उंगली नाक के सामने निचले स्थिति में जो मूंछ की स्थिति होती है वहां पे रखेंगे तो पता चलेगा। जिस ओर से सांस तेज लगे वही स्वर चल रहा है। भारी श्वास वाला व्यक्ति स्वर सक्रिय होता, मतलब जिधर का श्वास आपका तेजी से लगे कि अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां वह स्वर चल रहा है। स्वर पहचान की दूसरी विधि कैसी है? तो पहले एक नासिका बंद करें और दूसरी नासिका से 5 से 7 बार श्वास लें, फिर दूसरी नासिका से वही करें। जिस ओर से सांस आसान हो वही स्वर चल रहा है। मतलब आप बारी बारी से जांच करके देख सकते हैं कि एक स्वर तो बड़े आसानी से फ्लो करेगा, लेकिन दूसरे में थोड़ी कठिनाई या मुश्किल आएगी। तो जो स्वर आसानी से चल रहा है इसका मतलब है कि वह स्वर चल रहा है और दोनों ही विधियों से स्वर पहचाना जा सकता है। अब स्वर को पहचान के करना क्या है? तो स्वर के विषय में जान लें कि अगर चंद्र स्वर या बायां स्वर चल रहा है तो इसका क्या उपयोग है और दाहिना चल रहा है तो इसका क्या उपयोग है। तो चंद्र स्वर अगर चल रहा है तो बाईं नासिका से शांति का प्रवाह होता है, मतलब मस्तिष्क में शांति होती है। और अगर बाईं नासिका चल रही है इस दौरान आप पढ़ाई करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, इसके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा किसी की सेवा करते हैं, डोनेशन करते हैं, दान करते हैं और कोई चिकित्सीय लाभ अगर लेना चाहते हैं, इन सब में यह बहुत कारगर है। इसके अलावा बीज बोना, कोई भी शुभ कार्य करना, परीक्षा देना, पानी पीना इस स्वर में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो दाहिनी नासिका चल रही है तो क्या क्या कर सकते हैं? तो दाई नासिका ऊर्जा व क्रिया बढ़ाती है। तो कसरत, शारीरिक श्रम के लिए उपयुक्त है ये। यात्रा और वजन उठाने में जब होता है ना, पूरे प्रेशर के साथ कोई वजन उठाते हैं, हैवी काम कर रहे हैं, उठाने में सहायक। स्नान और भोजन इस स्वर में करें, सक्रिय कार्यों के लिए ये श्रेष्ठ है। तो भोजन करते हैं तो आपके शरीर को ऊर्जा ज्यादा चाहिए, बल चाहिए, अग्नि चाहिए, तो कहीं ना कहीं सूर्य स्वर से
इसका लाभ मिलता है। अब सुषुम्ना स्वर, सुषुम्ना स्वर जो होता है वो एक विशेष अवस्था होती है। तो दोनों नासिकाओं से समान सांस अगर चल रही होती है तो यह सुषुम्ना बोली जाती है। यह बड़ी दुर्लभ होती है पर बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है ये। तो योग की जो सबसे उच्चतम स्थिति मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि सुषुम्ना में अगर आपने स्वर को साध करके योग किया तो योग आपका जल्दी सफल होता है। तो ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। निष्काम कर्म इसी स्वर में करना चाहिए। अगर कोई सकाम कर्म है तो वह फलित नहीं होता है। निष्काम कर्म जो है इस स्वर में करने से फलित होता है। और इसके साथ साथ आत्मचिंतन और साधना, अपने विषय में स्व को जानने का जो कार्य होता है वह इसी स्वर में बहुत बेहतरीन होता है। तो स्वर के अगर आप दाई नासिका बाई नासिका और स्वर के विषय में जान चुके हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भी स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं। करने के लिए क्या करना है कि स्वर बदलने की आवश्यकता के अनुसार करवट चेंज करें। तो बाई करवट अगर लेते हैं तो दाहिना स्वर आपका थोड़े समय में चलने लगता है। इसी तरीके से दाई करवट लेते हैं तो बायां स्वर सक्रिय हो जाता है। और यह परिवर्तन 2-4 मिनट में होता है। मतलब 2-4-5 मिनट लगेगा, आप करवट चेंज करके सो जाएं तो इस अनुसार भी आप अपने स्वर को बदल सकते हैं। यह सबसे सरल और प्रभावी विधि है स्वर को चेंज करने का। दूसरी विधि जानते हैं। एक नासिका बंद कर दूसरी नासिका से सांस को लेना और छोड़ना है 1-2 मिनट में। इससे स्वर बदलने लगता है। एक तरह से आप बोल दें जिसको नाड़ी शोधन की स्थिति बोलते हैं। तो नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया होती है उससे भी स्वर बराबर चलने लगते हैं या बदला जा सकता है। इसी में एक आपका प्राणायाम आता है जिसको सूर्य भेदी प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम जैसे प्रभावी स्वर को चला करके भी आप अपने स्वर को बदल सकते हैं। बगल दबाने से भी स्वर बदला जा सकता है। कुछ लोग होता है अपने हाथ को कांख की तरफ दबा लेते हैं और इससे भी एक अनूठे प्रयोग करके स्वर को बदला जा सकता है। व्यक्ति अनुसार विधि बदल सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है। कुछ व्यक्तियों में ऐसे गुण होते हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार स्वर को चला सकते हैं। अब इन स्वर से रोग का, भोजन का और इन चीजों से और क्या लाभ हो सकता है तो इसमें जानते हैं। सिर दर्द में स्वर बदलने से राहत मिलती है। अब दाहिनी नासिका चल रही है आपकी, स्वर बदल लीजिए, देखिए तुरंत आपको रिलीव हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। थकावट में चंद्र स्वर लाभकारी होता है। अब आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है तो देख लीजिएगा सूर्य चल रहा है, स्वर बदल दीजिए, देखिए आपके थकावट में जो है कमी आ जाएगी, बॉडी एक्टिव हो जाएगी। लो बीपी में सूर्य और हाई बीपी में चंद्र स्वर को चला दीजिए। बीपी की वास्तव में असली दवा ये है। जब आपका बीपी हाई होगा उस समय आप चंद्र स्वर चलाइए। जब आपका बीपी लो हो रहा है उस समय आप सूर्य स्वर चलाइए। क्योंकि सूर्य स्वर अगर जाएगा शरीर में तो गर्मी को बढ़ाएगा, बीपी बढ़ जाएगी। और बीपी हाई चल रही है तो चंद्र स्वर चलाएंगे, शरीर ठंडा होगा, बीपी घट जाएगी। भोजन व पाचन में सूर्य स्वर जरूरी है। जब आपने खाना खा लिया, बाएं करवट लेटिए, बाएं करवट लेटते ही आपका फिर सूर्य स्वर एक्टिव होगा, भोजन पच जाएगा। स्वर साधना से समग्र स्वास्थ्य लाभ होता है। तो अगर आपने इस स्वर को, दाहिने स्वर को, बाएं स्वर को, सुषुम्ना स्वर के विषय में जान लिया और इसकी साधना कर ली, इसको समग्र कर लिया तो बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ को आप ले सकते हैं। इसी तरह की रोचक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और गंभीर क्रॉनिकल बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन नंबरों पर डालकर अपना समाधान पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।